उन लोगों के पास होगा जो कोरोना आया था, जिन लोगों के सर्विस कार्ड बने हुए थे उनके खाते में 2,000 रुपये 3,000 रुपये आए थे खर्चा चलाने के लिए परिवार का भरण पोषण। तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे खाते में नहीं है। वैसे तो सब ठीक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वो भी है। मेरा चोरी हो गया, राशन कार्ड भी बनवाया। मिल जाएगा, आपको चोरी हो गया है ना, आपका मिल जाएगा। उसका नंबर याद है आपको? नंबर याद है। अच्छा एकदम हम उठाए सारे बैंक का अकाउंट नंबर लगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बन जाएगा। मैं बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। काम करते हो, कहीं पे काम करते हो, अगर आपको चोट लग गई तो आप काम छोड़ देंगे। मगर बैंक का अकाउंट नंबर नहीं याद है, हम उठा सकते। ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है। 10 दिन घर में बने रहे, घरता गुजारा कैसे होगा? इसके लिए क्या है कि हम लोग गवर्नमेंट से ये स्कीम चलाई है, अगर आपका लेबर कार्ड होगा और आपको चोट लग जाती है, वो होता है आपका बीमा। लेबर कार्ड आपका बीमारी है, उसमें आपका पूरा परिवार सुनिश्चित किया जाता है। आपका बच्चा बीमार है, उसका भी इलाज होगा। आप हैं, किसी को चोट लग जाती है, उसका भी इलाज होता है। तो उसमें हमारा ये कहना है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, आपको लेबर कार्ड बनवाने चाहिए। और ये जो लेबर पे मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग अपने कार्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो चाहती है कि हम पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत बनेगा, कितना रुपया लगेगा मैं बता दे। सब बताएंगे भैया, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस थोड़ा सा कीजिए। आपका भी मैं बनवा के दे दूंगी, परेशान ना हो आप। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते भैया, सबको भगवान एक जैसा दिमाग नहीं देता है ना। वो ये काम सीखना चाहते हैं, लोगों के लिए जिनमें व्यवस्था सरकार की हुई है, उसको बोलते हैं स्किल इंडिया। आत्मनिर्भर बनो, अपना काम सीखो, वो काम करो। सरकार उसमें आपको लेके 50,000 से 5,00,000 रुपये तक लेडीज के लिए सब्सिडी से पैसा देती है। आपने 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ने आपको दिया, आपको 70,000 दे दिए, थोड़े ब्याज से 30,000 बात नहीं होती। आपको काम करना सीखना पड़ेगा। सेव करो सेव करो। नंबर ले देंगे जो यहाँ पे सुपरवाइजर लगा, उनको नंबर ले देंगे, उस नंबर को दिलवा बात करके चले जाएँ और आपके पास वो कैश भी लोग रहते हैं। आधार कार्ड मिलने के लिए आधार कार्ड का लिंक तो लगवा दें। मैडम आएगी, पढ़ा के जाएंगी, वो टाइम आप बताने के बाद पास टाइम हो बच्चों को 1 घंटा या क्लास हो गए तो भी वो पढ़ाएंगे, योग्य बनाएंगे। जब वो सुविधा से हो जाएंगे तो मेडिकल का कैंप भी बनाएंगे, कैंप बनवाएंगे, आपको अपन वो दवाइयाँ भी जितनी भी सुविधाओं के लिए हम लोगों को उतनी हम लोगों के लिए करेंगे। खासतौर से हमारा बच्चों की जो हमारा उद्देश्य है, बच्चों की एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़े लिखे संस्कारवान बने। जैसा हम यूपी में रह रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चे बना रहे हैं, वो थोड़ा आगे निकले। यूपी में रहे, किराए के मकान में रहे, पक्का मकान बनाए, जैसे भी तो थोड़ा हमसे आगे निकले। हर माँ बाप की ये सोच लेके हमारा बच्चा थोड़ा आगे निकले। मजदूरी करी 500 रुपये 200 रुपये लिए, अल्लाह आए खाए किए और ना सो गए। बच्चों का कोई ध्यान नहीं है, उनका ध्यान चाहिए। एक मिनट सर, इसमें ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो सिलाई सीखना चाहती हैं? हाँ सिखाओगे ना, तो मैं वही तो पूछ रही, कितने ऐसे जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लड़कियों को? आप कहोगे हम सिखवा देंगे, वो बस आप लोग होने चाहिए कि हाँ 10-15 कम से कम 10-15 लेडीज़ तो हों। अगर हम कोई क्लास स्टार्ट करें तो कम से कम हमें भी तो दिखे कि हाँ इतने लोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने में वो कर लो। अगर सीखने के लिए हो तो आप लोग, हम लोग अपना नंबर दे जाएंगे, आप लोग बता देना कि जी हम लोग 10 लोग 15 लोग हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, आप लोगों को सिलाई सिखाएंगे हम लोग। कढ़ाई बुनाई है, पेंटिंग है, वो सब मैं कराऊंगी। पेंटिंग है, कढ़ाई बुनाई है, मुझे आता है, ठीक है, मेरे पास डिप्लोमा भी है। बाकी नहीं तो मैम योगा से रिलेटेड बताओ अब। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी उन्होंने कहा कि योगा टीचर हो गए ना, तो योगा से आप जानते हैं, योगा के बारे में आप कितना जानते हैं? सुना है योगा? योग का मतलब है कि योग से आप कोई भी बीमारी खत्म कर सकते हो, क्योंकि आज का सबसे ज़्यादा क्या है, माइंड की बीमारी पैदा हो रही है ना।
बताया यहाँ पर जितने भी लोग हैं माइंड से परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने फंस जाते हैं, कहीं से इनकम नहीं हो पाती, हमारी जॉब नहीं लग पाती, हमारे सर प्रोफेशनल बहुत है। परेशानी है, वो किसकी वजह से आता है? सिर्फ पैसा और पढ़ाई है ना। पढ़ाई नहीं होगी तो पैसा भी नहीं आता। पर्सनल डिपार्टमेंट अब में इससे ज़्यादा रहा सोचने वाली बात ये है 40 साल इनकी जॉब रही है। कि उम्र तो ये समझ लो कि अब आप किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए ना, राइट? अगर बच्चों को अब सीधा से समझ के चलिए, अपनी जैसी लाइफ देनी है तो ठीक है, चलने दो ऐसे। अगर अपने से थोड़ा सा भी अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? थोड़ी अवेयरनेस जगना होगा, है ना? जगना होगा, और जागने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हमें क्या करना है अपने परिवार में, या फिर जो माताएं बहनें बैठी हैं उनको समझना होगा कि हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पापा भी किसान हैं, लेकिन मेरा छोटा वाला भाई IAS की तैयारी कर रहा है, उसने एक टेस्ट क्लियर कर दिया। इसका मतलब समझ लो कि किसान आदमी ने आप लोगों के जैसे बच्चे भी बहुत आगे निकल सकते हैं। निकल सकते नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, और आपका बच्चा चाहेगा तो। बच्चा और आप कब चाहेंगे? जब आपको ऐसा माहौल मिलेगा, राइट? लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कहीं नॉलेज की बात हो रही है तो मैं तो ये कहना चाहूँगी आप उसे खड़े होकर जरूर सुनो, चाहे आपका टाइम जा रहा है, उसे फिर घर में भी फॉलो करो, है ना, बच्चों के लिए। अब आई योगा की बात, तो योगा में क्या है, आप किसी भी बीमारी को, माइंड से परेशान नहीं है, शरीर से भी सब परेशान है। भैया आ जाओ, क्यों परेशान? आ जाओ बैठ जाओ। खाते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बनती है ना। अब आप एक चीज ध्यान देना, ये अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए आप समय पेपर, कि हमें अपना खाना सबसे ज्यादा अच्छा रखना है। खाना अच्छा क्या होता है आप समझिए, कैसा होता है खाना अच्छा? जब हम जो स्वादिष्ट चीज खाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो जहर है। जो हम बिल्कुल अनस्वादिष्ट खाते हैं, जिससे स्वाद नहीं आता, जैसे कि पानी हुआ या फीका खाना हुआ है ना, उसे हम सोचते हैं अच्छा नहीं है, लेकिन वही सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आप ये समझो, कहीं कोई नहीं कभी भी कोशिश करो घर में अगर खाना बन रहा है ना, उसमें जो चटपटी चीजें हैं ना वो बिल्कुल खत्म कर दो, तेल बिल्कुल कम कर दो। अगर आपको अपने बच्चों का और अपना शरीर सही रखना है तो उसमें हो सके तो सब्जी और दाल ऐसी बनाओ, बिल्कुल उबालो, नमक डालो और खा लो। तो स्वाद को मत देखो, लेकिन ये चीज देखो कि ये जो खाओगे ना, तो दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, जो आपका खाना असर करेगा। आपकी चाहे स्किन प्रॉब्लम हो या फिर पेट में कैसी भी बीमारी हो, माइंड में कितना भी प्रेशर हो, सारी चीजें किससे जाएंगी? आपके खाने से। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे कि हमारा जो शरीर बना है उसमें सबसे ज्यादा जो कोविड के टाइम पे कमी आई थी वो किसकी आई थी? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन किससे मिलता है? हवा से। तो हवा चल रही है इससे, हवा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, चीजें को इतना सारा वो है, गंदगी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कितना पॉल्यूशन है? बाहर से ज्यादा हमारे अंदर है पॉल्यूशन। पता है क्यों? क्योंकि हम सांस लेते नहीं है। आपको लग रहा है आप सांस लेते हो? नहीं लेते ना। अभी यही बैठे कमर सीधी करो जरा, 1 मिनट रोक दे। सभी लोग बैठो, तो सभी लोग कमर थोड़ा एक देर बैठ जाओ भैया, बैठ के देखो आप। लंबा गहरा सांस लो पूरा और भर के निकालो। एक बार नहीं सीरियसली मजाक नहीं, करके देखो, एक बार करके देखो हमारे कहने पे। एकदम कमर एकदम स्ट्रेट रखो, एकदम कमर सीधा। हो जाएगा जादू, और आप डेली करोगे। एक बार लंबी सांस लेके छोड़ो, देखो कितना रिलैक्स फील होता है। मुंह से नहीं, नाक से, नाक से। वो देखो मुंह से। अगर 5 मिनट मेरे साथ आपने ये टाइम दे दिया, मैं 100% लिख के दे रही हूँ, आप अकेले में जरूर करोगे काम। कहीं करो ना करो, थोड़ा सा कमर सीधी करो। कमर सीधी करने का मतलब बताओ, कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, ये हमारे माइंड से और पूरी रीढ़ तक कनेक्ट है, इसकी नसें। और जो हमारा पूरे शरीर का जो भार बोझ रखती है, जो सबसे ज्यादा स्वस्थ किसे रखना है? हमें कमर को रखना है। कमर सीधी करके बैठेंगे तो वो स्वस्थ रहेगी, अदरवाइज वो बेकार हो जाएगी। अब कमर की हड्डी को सीधे करने के बाद हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो पूरी बॉडी में जाएगी, क्योंकि उससे हमारी सारी नर्व्स
बिल्कुल। पानी और हवा काफी है हमें स्वस्थ रखने के, अदरवाइज ये चटपटा तो बहुत बेकार है, जहर है, जो बीमारी पैदा करते हैं ना। आप लोग को कोई बात नहीं, जो बड़े बड़े धन के लोग हैं ना, जिनकी कोठी बड़ी पड़ी है, जो गाड़ियों में घूमते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है, पता है आपको? वो सबसे ज्यादा परेशान है। मैं 10,000 रुपये महीने की क्लास लेती हूँ, ठीक है, समझने की 1 घंटा मेरा 500 और 1000 रुपये का, 500 सबसे छोटा है, 1000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ। अगर 1 घंटा मैंने किसी को टाइम दिया तो अब इसमें मैं कैसे कैसे लोगों को पढ़ाती हूँ। IAS ऑफिसर है, जिनको अभी सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होती है नोएडा में, अभी जाऊँगी जस्ट यहाँ से। IAS समझ रहे हो ना, दोनों हस्बैंड वाइफ IAS ऑफिसर है और वो योगा की क्लास लेते हैं। वो क्यों लेते हैं समझ रहे हो? क्योंकि उन्हें नॉलेज भी नहीं है। अब होते होते अब नॉलेज हुई है, अब उन्होंने अपने घर का खाना चेंज कर दिया पूरा। और अब पता है क्या कहते हैं, वो तो फ्रेंड है उनके कि मैडम मैं तो बैठे बैठे कुर्सी में करता रहता हूँ, कभी मेरे सांस लेता हूँ, ऑक्सीजन के लिए भाई। मेरे सांस लेता हूँ, कुर्सी में बैठे बैठे जो IAS ऑफिसर कर सकता है। क्योंकि देखो सबकी पढ़ाई अलग अलग है, पुलिस वाले की पढ़ाई अलग है, IAS ऑफिसर की अलग है, डॉक्टर की अलग है, और योगा टीचर की क्या है वो अलग है ना। मेरी पढ़ाई है मेरे शरीर से कनेक्ट, और कोई नहीं है। मुझे सारा पता है कि आप सांस लोगे तो कहाँ जाएगी, खाना खाओगे तो कहाँ जाएगा, किसका क्या बनेगा, किसका अच्छा होगा, किसका बेकार होगा, ठीक है। आप मेरी एक बात मानना, सिर्फ लंबी गहरी सांस लेना डेली और छोड़ना। जब भी सर में दर्द, प्रेशर कुछ भी हो ना, अपने बच्चों को भी ये सिखाना कि लंबी गहरी सांस लो बेटा और उसे छोड़ो। उससे क्या होगा, कम से कम अंदर से तो सही रहेंगे। आज हमारे पूरी इसमें भारत में सबसे ज्यादा जो बीमारी बढ़ रही है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं हो, लेकिन 2 क्लासेस मेरे पास कैंसर पेशेंट भी है, समझना। कैंसर आजकल ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण ही जो हमारे को होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो डेड हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मर जाती हैं। अब वो जिंदा किससे होंगी, जब ऑक्सीजन जाएगी। जब वो जिंदा ही नहीं होती तो उनकी क्या होता है, गांठ बन जाती है। गांठ बनते बनते वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गांठ में और कैंसर में, ठीक है, ट्यूमर में। अब ये सोच लो, अगर अपने आप को और अपने बच्चे को बचाना ना, आने वाला समय इतना खराब आएगा, बहुत भयंकर। इसीलिए हम तो चले जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए ये कम से कम करके जाओ थोड़ी सी अवेयरनेस कि बेटा लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, पानी सही खाओ, चटपटा मत खाओ, सांस के चक्कर में मत जाओ, बिल्कुल फीका खाओ, वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बात आती है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं, ये हमारा ट्रस्ट है पीछे अंदर में भैया, जो हमारा ट्रस्ट है ये काम क्या करता है हम बता देते हैं आपको। जैसा कि सर ने बताया, सर ने सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको दे दी। फिर ये शिक्षा में काम करता है, जिसको पढ़ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्लास में हो, बच्चा होशियार है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी पढ़ सकते हो। इधर से पकड़ूं? आप ये कैमरा इधर है। ये भी करनी है मुझे नेक्स्ट ईयर, उसकी 6 लाख फीस है। 6 लाख कितनी है? 6 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन मैं हूँ योग में नेशनल प्लेयर, क्या नेशनल प्लेयर होना बहुत बड़ी बात होती है। अब अगर आपका बच्चा किसी भी खेल में भी निकल जाता है ना, तो ये समझ लीजिए अब मेरी 3 लाख दी जाएगी, सिर्फ 3 लाख क्या होगी, माफ हो जाएगी। तो 3 लाख माफ होना कब समझ रहे हैं आप? बहुत ज्यादा है ना, काफी है, तो काफी मदद मिल रही मुझे। तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी इसी मदद को, मतलब इसी कंसेशन को ले सरकार से? भाई सरकार तो दे रही है ना, लेकिन हम ले नहीं रहे, सीधा सा है। आप ये समझना, हमें कुछ लोग अच्छे के समाज में जो देना चाहते हैं, वाकई में निस्वार्थ, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते। तो जब हम लेना नहीं चाहते तो फिर हमारे बच्चे कैसे अच्छे रहेंगे? तो बात यही है कि अगर किसी को देखो पार्लर, क्योंकि इनकम कहाँ से होगी जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। चलो आप लोग तो चलो जैसे भी मजदूरी वगैरह करके कर रहे हो, लेकिन लेडीज जो घर में लड़कियां जो है वो तो अपना काम स्टार्ट कर सकती है, कोई भी भाई सिलाई भी कर सकते हो, आप आपस में पार्लर का भी काम कर सकते हो, जिससे क्या बाहर पैसे नहीं देते। तो उस चीज को करने के बाद बच्चों को पढ़ा सकते हो, आगे निकल सकते हैं। किसी भी स्कूल में पढ़ा लो, हर स्कूल में 2% या 5% का कोटा रहता है फ्री का। अगर आपका बच्चा होशियार है तो आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा, DDPS BPS स्कूल जैसे में, समझ रहे हो, अच्छे अच्छे स्कूलों में जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सिर्फ क्या करना है, हमें अपने बच्चे को थोड़ा सा होशियार करना है ना, और होशियार करने के लिए भैया ना आपको नहीं होशियार मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आप कहोगे मैडम हमारा बच्चा तो पढ़ने में अच्छा आता है पढ़ने से, और इसका एडमिशन करा दो। तो आपको लगता है कि हम कराएंगे नहीं? 100% लिख के ले लो पूरे कागज पे,
अगर आपका बच्चा पढ़ता है और आपको लगता है कि हमें इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बच्चा पढ़ेगा। जब आते हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए खाने पीने के लिए भी लेके आते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि भाई अगर हम जा रहे थे तो बच्चों के लिए तो दे दो, बड़ों के लिए नहीं दे सके। तो इसमें परेशानी वाली तो बात है ही, अच्छी बात है। तो आप लोग जो थोड़ा सा अवेयर हो, खाने पीने का जरूर ख्याल रखो। अगर आपको कभी भी चाहिए योगा की क्लास, तो मुझे पता है 4-5 दिन में आप सीख जाओगे ना। 4-5 दिन में आप ऐसे हो जाओगे, अपने घर में कर सकते हो, अपने बच्चों को करा सकते हो। तो आप किसी दिन आ जाओ, उनको बता दो कि हमें या तो संडे क्लास दे दीजिए मैडम, या किसी भी दिन बता दो, उसी दिन आके ये दूसरी क्लास दे दूंगी। आपसे पैसे थोड़ी दिए जा रहे हैं भाई, हम कहीं से पैसे कमाते और कहीं पे खर्च करते हैं, सीधा सा है। मेरी एक क्लास का पैसा ऐसे ही महीने खर्च होता है, क्यों होता है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अंदर से, मुझे संतुष्टि मिलती है कि हाँ जी इस दुनिया में अभी हम आ रहे थे, मैं मैडम से रहती थी, बड़े बड़े घर बना रखे दुनिया में, इनका क्या होगा आप सोचो। मुझे घर की जरूरत नहीं है, और मैं मुझसे पूछ लो मेरा घर भी नहीं है, मेरा घर नहीं है, मैं किराए में रहती हूँ। लेकिन मुझे, मैं हमेशा पता है क्या कहती हूँ, मुझे घर की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे घर करना नहीं, किसके लिए इतनी मेहनत की जाए, किसके लिए बनाया जाए? अपने बच्चों को पढ़ाओ बस, हो गया ना भैया। बच्चे अपने आप आप पढ़ करेंगे, आपका काम तो अपना कर्म करना है ना। बच्चे पैदा करें तो उनको पढ़ाना ही तो है। जरूरत क्या कहीं पे रह लो, उसके बाद किसको पता है कि कब तक की जिंदगी है, बोलो कुछ पता नहीं, किसी का भरोसा नहीं। आज जिंदा है, कल क्या हो जाए। तो आज जो है ना उसे जियो। जीना का मतलब है बहुत मस्ती नहीं, अच्छे से जानकारी हो, अपने घर परिवार को दो, सीधा है। जिसका जितना भला हो जाए उतना बढ़िया है। तो मेरी तो बात यही तक है, बाकी आप बता दो, ठीक है? अब ये बता दो कितने लोग आधार कार्ड बनवाना चाहते हो, कितने लोग श्रम कार्ड बनवाना चाहते हो, नाम बता देना, लिख देंगे, ठीक है? नंबर ले लेना आप लोग। हम लोग आपको ना जगह बता देंगे जहाँ पे बनता है, जैसे कि आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते नहीं है ना कि जो ये रोड पे बंदे जो चल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भाई यहाँ बैठे हैं। अगर बच्चे शिक्षित होंगे ना, कुछ भी कमा के इज्जत से, ईमानदारी से खा सकते हैं। प्लस आगे चल, आज आप लोगों को शिक्षा दोगे ना, आगे चल के वही बच्चे आप लोगों को बैठा के खिलाएंगे, ये मिल के बड़े कागज में लेंगे, ठीक है? इसीलिए आप लोग आपस में सलाह मशवरा कर लो, आप लोग बता दो किस दिन हम लोग आए, जिस दिन हम लोग सारे बच्चों का नाम लिखे, उसी के हिसाब से कॉपी किताब पेंसिल हम मंगा के रखें। और बच्चों को एक बार हम लोग सारे को एक बार बता देंगे, यहाँ पे जिस टाइम आप लोग कहोगे उसी टाइम का टाइम रखेंगे। दोपहर में छोड़ के कभी भी कहना, दोपहर में भी धूप है, क्योंकि बच्चे परेशान नहीं होंगे अपनी टेंशन के नाम। दे दो कोल्ड ड्रिंक दे दो ना, उसे चुप हो जाएगा। 5 मिनट बताइए। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं पहले। ये विनोद सर हैं, ठीक है? विनोद सर नाम जान लीजिएगा, इसे पूछ लीजिएगा। वीना मैम है जो पढ़ाने के लिए है और ज़्यादातर क्लासेस यही लेती हैं हमारी, ठीक है? हमारी स्वीट टीचर। मुझे प्रोग्राम सेट करना होता है कि कहाँ आज करना है, कहाँ आज करना है। वो हमारी उषा सिंह है जो मतलब काफ़ी सारी भागदौड़ करती है हमारे साथ। तो हम 4 मेंबर मैन है, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी मालिक हूँ या मैं ऐसा कुछ है। स्टार्टिंग कर दी मैंने, लेकिन सभी मेरे साथ बहुत अच्छे से हैं। तो सबसे पहले तो इन सबका तीनों का धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आप सबका धन्यवाद। अच्छा, आप ये क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, आपको क्या लगता है? जैसे कि पढ़ाई तो आपने करी थी, है ना? और मैंने एक बार ये बताई थी कि आपके जैसे मेरे पापा है ना, पापा जो है हमारी शुगर टीचर। आपको क्या लगता है कि
शुगर टीचर, स्वीट वाली टीचर हो आप। अच्छा, अभी तो पता ही नहीं कैसे हो। नहीं, एक आंसर आएगा। आपको क्या लगता है घर वालों ने पढ़ाया? किसने पढ़ाया? माँ बाप ने पढ़ाया। कितना पढ़े हो भैया आप? भैया मैंने 10 क्लास तक पढ़ा। जरा ए से जेड तक अल्फ़ाबेट बता दो बस प्लीज़। ए से जेड तक ABCD सुना दो प्लीज़। ABCD आगे EIH आई F कहाँ गए? आई कहाँ चले गए भैया? आई तो डाला ना, आई बोला ना अभी। बूढ़ी बाबा आई चाहिए, आई नहीं F चाहिए F। ABCD EF G H ऐसे चाहिए। BCD EI देख बस अब पता चल गया आप 10वीं में पढ़े हो आप एकदम करेक्ट। अगर ये सोचो हम सबके प्रयास से एक दो बच्चा भी नमस्ते भैया, बैठ जाओ अंकल जी बैठ जाओ। बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हो सकता है नहीं ये बच्चे रो रहे थे ना, मैंने दिलवा दिया। मैंने बोली एक दे दो कोई ना, हर बच्चा वो छोटी सी बच्ची है ना तो सबको दे ही देते हैं, सबको बांट देते हैं क्योंकि है फ्रूटियाँ हैं उसका भी फोटो। हाँ, 100 लोगों का हिसाब है, हैं 100 का। एक मिनट। इतना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैडम मैं भी तो बांट दूँ। मैं तो हाँ मेरे भाई। अच्छा तुम आधार कार्ड का करोगे क्या ये बता दो तुम। ये पकड़ो चाहिए कोई तो मेरा दिक्कत कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बैंक दिए बिस्किट खाओ और शांति के साथ जूस पी लो, एंजॉय करो। अरे ले आओ ना भाई। मेरा आधार कार्ड का नाम आधार कार्ड पैन कार्ड मेरे दांत काम नहीं करते। मेरा निकाह मंगला बैंक में लिख मैं माजा 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 हमारे बात का बोल दीदी मैम इनकी बेटी है काफ़ी यंग है। जब से मोटिया है तब से मैं परेशान हूँ, जब से परेशान हूँ ये मेरा पूरा पूरा मेरा पूरा वर्ष लगा दिया। ये ठीक किया एक मिनट इन सबके साथ ना जाओ भैया जाओ, मैं देख लूँ जब ले लें सबके साथ। हाँ आ जाओ भैया सबसे पहले तेरे ही बनवाऊंगी भाई, रुक जा तू टेंशन ना ले, सबसे पहले तुझे ही ले चलूंगी आज बनवाने के लिए। गया ना आज तो देखिए तू, आज तुझे ही ले चलूंगी भाई मेरे। तो चलो ये प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं और एक फोटोग्राफ बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।